हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस करा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म और हमने वहाँ पर SN1 और SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी करी। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वो टॉपिक्स समझ में आ चुके होंगे। साथ ही हमने बात करी थी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, और वहाँ हमने कुछ जनरल टर्म्स को भी डिस्कस करा था। हमने उसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था PPL, डेट इज़ प्लेन पोलराइज लाइट, क्या होता है, हमने उसको भी डिस्कस करा था। मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ कि एक ऑर्डिनरी लाइट के जो कंपोनेंट होते हैं उसके सभी डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट होते हैं। जब हम उसको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वन डायरेक्शन कंपोनेंट हमें लाइट के जो मिलते हैं उसे हम PPL, डेट इज़ प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा था ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर कोई कंपाउंड उस PPL लाइट को रोटेट कर दे, अगर क्लॉकवाइज करता है तो उसको हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज करता है तो उसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है ना। और हमने वहाँ ये भी बताया था वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उस फिनोमिना को ही हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो लिया था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या था, रेटिनेशन और इन्वर्जन। एक्चुअली इन दोनों का बहुत बड़ा यूज़ है जो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। बताओ रेटिनेशन क्या था। अगर हम किसी भी कंपाउंड में कोई एक एटम का सब्स्टिट्यूशन किसी दूसरे एटम के थ्रू करते हैं और कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या रहे, सेम रहे। बताओ इस कंपाउंड की ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं है। बताओ एक हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप, एक आउट द प्लेन और एक इन द प्लेन है, यहाँ भी उसकी पोजीशन वही है और उसी ज्योमेट्री में है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किसी दूसरे ग्रुप के थ्रू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और कंपाउंड की ज्योमेट्री चेंज ना हो तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बताओ, रेटिनेशन। क्लियर। चलो दूसरा हमने पढ़ा था इन्वर्जन। सेम वही कंपाउंड लिया है हमने, फर्दर हमने एक्स जो एटम है, ये ग्रुप है, उसको सब्स्टिट्यूट करा है किसके थ्रू, बताओ, वाई के थ्रू। और फाइनली हमने देखा कि उस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या हो गई है, बताओ, चेंज हो गई है। इसलिए इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। एक्चुअली स्टूडेंट्स हम लोग SN1 और SN2 की जो मैकेनिज्म है फर्दर स्टडी करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ इन टोटल टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे और वो सारी टर्म्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द मैकेनिज्म, बल्कि ऐसा बोलना चाहिए द स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1 और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। ठीक है ना। हम अब बात करते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। एक्चुअली स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शायद आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता चला होगा कि जब हम SN1 के थ्रू किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म करते हैं तो वो 2 स्टेप में कैरिड आउट होती है। और फर्स्ट स्टेप में उसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, और अनदर स्टेप सेकंड में क्या होता है कि उस कार्बोकैटाइन पर वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। क्लियर है ना। तो उसी फिनोमिना को हम यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं, बट वो हम जनरल मैकेनिज्म पढ़े थे, बट हम यहाँ क्या करने वाले हैं, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम मैकेनिज्म करेंगे। जरा एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। मेरे पास कोई एक एल्काइल हैलाइड है लाइक दिस CH3, आउट द प्लेन हाइड्रोजन, और ये हमारा हो गया CH2 CH3, और ये हो गया हमारा Br। अगर इसका आप नोमेनक्लेचर करें तो इसका क्या नेम होगा, बताओ। इसका नेम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है ना। चलो अगर हम
इसका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट डाल लीजिए। चलो, तो बताओ क्या होगा इसके फर्स्ट स्टेप पे। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, और उसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड, सॉरी ब्रोमीन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, उसके जितने भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ब्रोमीन की तरफ। और क्या बन जाएगा बताओ, हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। ये हाइड्रोजन और ये यहाँ पे क्या जाएगा, CS2CS3, और ये पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कार्बोकैटायन। बताओ ये कार्बोकैटायन बना, और यहाँ आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। और sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बताओ इसकी शेप कैसी होगी, बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। चलो अब सेकंड स्टेप देखें। सेकंड स्टेप में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता था। सेकंड स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि इस न्यूक्लियोफाइल पर क्या होगा, इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से देखो, CS3 हाइड्रोजन, और ये क्या होगा बताओ, CS2CS3। स्टूडेंट्स यहां आपको एक बात जरा ध्यान से समझनी है कि इस कार्बोकैटायन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो दोनों साइड से कर सकता है। इसके फ्रंट अटैक भी होगा और रियर अटैक भी होगा, डेट इज बैक अटैक भी हो सकता है। कैसे, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, फ्रंट अटैक पढ़ेंगे। फ्रंट अटैक, और ये कोई OH आयन डेट इज न्यूक्लियोफाइल है, और जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है उसको आप एक बार देख लीजिए। ये कार्बन, ये CS3, ये हाइड्रोजन, और बताओ ये क्या होगा, दैट इज CS2CS3 ग्रुप, और यहां क्या आने वाला है, OH, दैट इज क्या बन गया बताओ, ब्यूटेन टू ऑल। क्या बनाइए, ब्यूटेन, लिख देता हूं, ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर। चलो अब इसका रियर अटैक भी देखिए आप। और यहां भी हमारा क्या होगा बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो जब रियर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा इसको ध्यान से देखें। ये CS3, ये हाइड्रोजन, CS2CS3, और ये OH, ठीक है। चलो तो आप जरा ध्यान से देखें, इस कंपाउंड का अगर आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नेम भी क्या होगा बताओ, ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर। चलो अब आप जरा देखें इसमें हुआ क्या। देखिए ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों ब्यूटेन टू ऑल हैं, बट आप देखिए इसका ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री बोथ आर डिफरेंट। डेट इज अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, अगर ये लीवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। डेट इज 50% हमें क्या मिल रहा है बताओ, डेक्स्ट्रो, और 50% क्या मिल रहा है, लीवो रोटेटरी मिल रहा है। तो कहने का मेरा मीनिंग क्या है कि ओवरऑल मिक्सचर कैसा हो जाएगा हमारा, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें 50% डेक्स्ट्रो हो और 50% लीवो रोटेटरी हो, तो वो मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर।
तो मैं लिख सकता हूँ डेट इज़, ये हमारा अगर देखें तो ये एक 1 एनंशियोमर्स हो गया, यहाँ लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, एक अदर। तो फाइनली जो मिक्सचर मिलने वाला है हमको, वो कैसा मिलने वाला है, रेसिमिक मिक्सचर। कैसा मिक्सचर मिलने वाला है ये, रेसिमिक मिक्सचर। और बताओ रेसिमिक मिक्सचर कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो ओवरऑल हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री में SN1 में क्या चेक करा है कि SN1 में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और उस कार्बोकैटायन पर फ्रंट से और रियर अटैक दोनों हो सकते हैं, और दोनों अटैक होने से हमको दो कंपाउंड, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट उनका ऑप्टिकली नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों की ज्योमेट्री क्या है बताओ, चेंज है। ठीक है ना, तो दोनों की ज्योमेट्री चेंज होने से क्या होगा, हमको 50% क्या मिलने वाला है बताओ, 50% क्या मिलने वाला है, डेक्स्ट्रो, और 50% हमको क्या मिलने वाला है, लीवो। तो दोनों तरह के 50-50% कंपाउंड मिलेंगे, जिससे फाइनली हमको क्या मिलने वाला है, रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि व्हाई द SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द एल्काइल हैलाइड, द रेसिमिक मिक्सचर आर फॉर्म्ड। तो हम उसको अच्छी तरीके से यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैकेनिज्म तो मैंने लिख दी है, सॉरी मतलब मैकेनिज्म रिएक्शन लिख दी है, और इसकी थ्योरी मैं आपको लिख दूंगा, थोड़ा स्पेस कम है तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी लिख दूंगा, जिससे नोट्स बनाना आपको ईजी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको थ्योरी भी लिख दी है इसकी, क्योंकि थोड़ा थ्योरी देना भी जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या एक्सप्लेनेशन देना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप कि इन SN1 रिएक्शन इफ द एल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव, पॉइंट विल बी नोटेड। अभी आप कहोगे सर आपने तो रेसिमिक मिक्सचर पढ़ाया, मैंने किसका रेसिमिक मिक्सचर पढ़ाया, जो फाइनली प्रोडक्ट बना है। बट इनिशियली हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया था, क्या लिया था बताओ, 2 ब्रोमो ऑक्टेन, वो सॉरी 2 ब्रोमो ब्यूटेन, वो क्या था बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव था। लिखा है मैंने कि इन SN1 रिएक्शन द एल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव, जो इनिशियली हमने एल्काइल हैलाइड लिया था। देन द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर। जो फाइनली हमारा प्रोडक्ट बना था वो क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था। क्यों था, क्योंकि वो रेसिमिक मिक्सचर बन चुका था। ड्यू टू द प्रोडक्ट इज ए रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर। चलो, दिस इज ड्यू टू रीजन डेट द कार्बोकैटाइन बीइंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अभी देखा था हमने, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बन रही थी, आर द प्लेनर शेप, सॉरी प्लेनर स्पीसीज, देयरफॉर the attack of nucleophile on it can occur the from the both of the face, that is जो हमारा कार्बोकैटाइन बना था उस पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक दोनों फेसेस से कर सकता है, that is फ्रंट से भी और रियर से भी, that is फ्रंट और रियर, with almost equal give the 50-50% mixture, that is the racemic mixture। इसलिए वो फाइनली कंपाउंड कैसा होता है हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है ना। तो एक बार आप इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2। ठीक है ना। चलो रफ कर देता हूं। हेडिंग डाल लेते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2। बताओ, हमने SN2 मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसमें हमने देखी थी वो रिएक्शन 1 स्टेप होती है, और 1 स्टेप होती है और उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बैक से अटैक करता है। ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो देख लीजिए, वहाँ आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो, सपोज करो हमारे पास कोई एक एल्काइल हैलाइड दैट इज CH3, थोड़ा सा और पीछे ले लो, हाइड्रोजन
C6H13Br। बताओ इसका क्या नॉमेनक्लेचर होगा। कार्बन काउंट करिए 6, 7, 8, डेट इज वर्ड रूल तो हमारा क्या आने वाला है ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड इन, और ब्रोमीन कितने नंबर पर है 2 नंबर पर, तो क्या नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ऑक्टेन। क्लियर। चलो अब क्या होगा, कोई एक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास लाइक NaOH, तो OH का जो NaOH का जो OH पार्ट है वही क्या होगा बताओ न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। और क्या होगा बताओ NaBr क्या होगा एलिमिनेट होगा, और फाइनली OH क्या होगा बताओ यहाँ अटैक हो जाएगा। तो क्या देखेंगे आप, ये बनेगा आपका OH डेट इज कार्बन CH3 C6H13 और यहां आपका आ जाएगा H। देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, बताओ क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया। देखिए इस मॉलिक्यूल की और इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, चेंज है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले रिवीजन भी कराया था काय का इन्वर्जन और रेटिनेशन। तो इन्वर्जन में क्या होता है, हमने आपको सिखाया था कि जब भी हम किसी भी एक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किसी दूसरे ग्रुप से करें और उस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तब उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बताओ, इन्वर्जन। तो क्या हुआ यहाँ पे बताओ इसका फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, ऑक्टेन टू ऑल। अल्कोहल तो बना, बट क्या हुआ बताओ, ज्योमेट्री क्या हो गई बताओ, चेंज हो गई। और ज्योमेट्री चेंज हो गई तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग SN2, कि जब हम SN2 के थ्रू मैकेनिज्म करेंगे तो उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ SN1 और SN2 को अच्छी तरीके से क्या कर लिया बताओ, कंप्लीट कर लिया है। और हमने पढ़ा कि जहाँ SN1 में रेसिमिक मिक्सचर मिलते हैं वहीं SN2 में क्या होता है बताओ, कंपाउंड का इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है ना। तो एक बार आप इसको भी कॉपी कर लीजिए और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ आज। और अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करिए, NCERT से क्वेश्चन करिए और पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।